गमलों में पेंट करने के बाद कुछ इस तरह से फूलों में पानी डालने आई तो यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले तो डाला था। बहुत तेज धूप लगती है, सूख जाता है फट से रोज डालने के। और वहाँ पे देखिए नीचे लोग स्प्रे कर रहे हैं। लोगों ने स्प्रे स्टार्ट कर दिए। हम कब करेंगे? हम अभी प्रोनिंग ही कर रहे हैं। TSO का टाइम हो चुका है यहाँ पे स्प्रे करने का सेब में। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे जाके लोग स्प्रे कर रहे हैं। मैं निकली थी बाहर फूलों में पानी डालने तो मैंने देखा नीचे लोग स्प्रे कर रहे हैं। और हमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि 1-2 दिन की रहेगी है कटिंग हमारी। फिर हम भी करेंगे। और अभी मैं डालूँगी यहाँ पे फूलों में। इसमें फूल निकलने वाला है। बहुत तेज़ धूप लगती है यहाँ पे, क्या करें। वैसे तो रोज़ ही डालना पड़ता है पर रोज़ मेरे पास टाइम नहीं है। बट ये कि चलो तीसरे चौथे दिन तो मैं डाल ही देती हूँ। मैंने इधर से लटकाए और डब्बों में पेंट करके ये वाले लगाए हैं। और ये है मेरा लॉन। ये मैंने कल साफ़ कर दिया है, काफ़ी दिनों बाद किया। ये भी ये मेरा 4 टायर। इसके बारे में भी सोच रही हूँ कहाँ पे लगाऊँ इनको और किस तरह से लगाऊँ। अभी इसका मेरा फाइनल नहीं हुआ है, करते हैं इसका भी। कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी मैं। क्या करना, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगती है। आसानी है यहाँ पे फूल तैयार करने भी। आजकल तो मुझे नहीं लगता किसी के यहाँ खिले होंगे फूल। जिसके यहाँ भी खिले होंगे तो पक्का वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। आजकल मेरा लॉन कुछ इस तरह से दिखता है। और ये है पार्क का व्यू। और यहाँ पे अब मैं लगी हूँ पेंट करने गमलों में, क्योंकि मेरे पास ये येलो पेंट काफ़ी पहले से था पड़ा। तो मैंने सोचा यार इसका इस्तेमाल कहाँ करती हूँ, वैसे भी पेंट ख़राब हो जाता है, काफ़ी टाइम हो चुका था इसको। फिर मैंने सोचा चलो गमलों में पेंट कर देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे गमलों में पेंट और उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मेरा लॉन किस तरह का दिखता है। फ़िलहाल मैं पेंट कर लेती हूँ। ये मैंने येलो पेंट कर दिया है। मैं अब टायर में भी करूँगी पेंट। आज का दिन मेरा ये पूरा इसी में ही लग जाएगा। कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था। काफ़ी दिनों में मेरे दिमाग में था कि इसमें मैं पेंट करूं। तो चलिए फिर कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको किस तरह से दिखता है अब इसके बाद मेरा लॉन। काश मेरी ड्यूटी यहीं पे गांव में होती तो मैं अगर इस लॉन की शक्ल ही बदल देती। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है यार, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे आंगनवाड़ी सेंटर के लिए 2 घंटे लगते हैं मुझे आने और जाने में ही। फिर चलने में ही थक जाती हूँ। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है घर पे कुछ भी काम करने का। और छुट्टी भी कितनी ही मिलती है हमारे को, कितनी छुट्टियाँ हो जाती है। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ घर पे। गमलों में पेंट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा ये लॉन। अब ये सारी पीली पीली होगी चीज़ें, पीला पीला। वैसे तो सब लोगों को पता होगा, मैं ये वाला व्यू दिखाती रहती हूँ। ये मेरा मायके से दिख रहा है, मायके का व्यू है। और ये मेरा सेंटर है जो आपको पीछे को सड़क के पीछे दिख रहा है। तो मैं धूप में बैठ के ये वाला शूट कर रही हूँ यहाँ से। प्रतिनिधि आए हुए हैं। यदि उनसे कोई आपको कोई चर्चा करनी है, शिकायत तो नहीं कहूँगा मैं, पर यदि कोई मान लो कोई बात करनी है तो आप रिटर्न में भी दे सकते हैं। और यदि मौखिक तौर से करनी है तो मौखिक तौर से भी आप कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना भी हो सके हम उसका समाधान करें, उसका निवारण करें। और आप लोगों को ये नहीं हो भाई नहीं अब वहाँ जाना पड़ेगा या IPH में या PWD में या इलेक्ट्रिसिटी में। और ये नेक्स्ट डे है जो कि पंचायत घर में एक खुला दरबार रखा गया था। खुला दरबार मतलब पहले तो खुला दरबार बोलते थे, अब इसका नाम है सुशासन सत्ता गांव की ओर। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स वगैरह है वो गांव में लोगों के बीच आके समस्याओं का हल कराते हैं। मतलब लोगों की समस्याओं को वहीं पे निवारण करते हैं। तो इस तरह का ये मंच था आज पंचायत घर में। सुनने को तो आया था कि सभी तो डिपार्टमेंट के लोग होंगे, बट दूसरा इसमें मेरा सिर्फ बड़े क्या अच्छे रेवेन्यू लगेगा विभाग के ही लोग आए कि हैं और कोई ऐसी डॉक्टर्स थे। दिक्कत नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और आपने स्पष्ट बोलना उसी मेरे को से कि संबंधित ये कुछ है हमें जानकारियाँ मिली हमें। इसमें क्या वो है, और सिस्टम बाकी उसमें तुम दूसरे उसमें डिपार्टमेंट वो से कर लोग आ सकते नहीं हैं। पाए। तो
किसी वजह से। तो और यहाँ पे चल रही है त्रिजल की मस्ती, और बीच बीच में मैं नेहा से वीडियो मांगती रहती हूँ इसकी देखने के लिए, तो ये भी वीडियो इसमें आ गई है। तो मैंने सोचा कट क्यों करनी है, चलो आप लोग भी देखो आजकल त्रिजल किस तरह की मस्तियाँ कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि नेहा की फ्रेंड गई है तो उसका बेटा है और त्रिजल है, दोनों की मस्तियाँ चल रही है। आप लोग भी इंजॉय करिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाल्टी में कुछ मैं घोल रही हूँ, ये कास्टिक सोडा है। मैं नीला धोता और चूना लगाना चाहती थी पेड़ में, काफ़ी पहले लगाना चाहती थी, बट मेरे को टाइम नहीं मिला है, तो मैं अब जाके स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मौसम तो वैसे भी शुष्क ही चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ, तो जिसको मैं अभी मिला के रख दूँगी, और जैसे भी मुझे कभी सुबह कभी शाम टाइम मिलेगा तो मैं लगाते जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी मेरे पास बहुत काम रहते हैं, तो मैं इसको मिला के रखूँगी। और ड्यूटी के बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलेगा, सुबह शाम जब भी कभी या छुट्टी होगी, तो फिर मैं लगाते जाऊंगी। और इस पहले मैं इसको मिला के रख रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूँ कि चूने को मिलाते समय मुंह में मास्क अवश्य लगाएं, नहीं तो ये गले में जाएगा तो ये गले को ख़राब कर देगा और आप बीमार पड़ सकते हो, इसलिए मास्क पहन के ही इसे मिलाएं। ये है शाम के 3:30 बजे के आसपास का टाइम, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे चूना। और मेरे पीछे वहाँ से आ गई हूँ मैं लगाते लगाते, वहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेड़ में लगा दिया है, छोटे छोटे पौधों में। और 3 दिन से मैंने धूप नहीं देखी है, और मुझे लगता है मैं कल को बीमार पड़ जाऊँगी, पर क्या करूँ, मन में बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी जब तक ये लगा नहीं दिया था। मैंने काफ़ी दिन पहले ला दिया था ये चूना नीला तोता, और मेरे दिमाग में था कि लगाना था, और मैं लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। अब तक तो ये कब का लग जाना चाहिए था, बट क्या करूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, बट ना मुझे चैन आएगा तब तक जब तक मैंने ये लगा नहीं दिया, तो इसलिए चलिए फिर लगा देते हैं। ड्यूटी से आने के बाद हो रहे हैं ये काम, वो भी ऐसी ठंड में, क्योंकि 3 4 दिनों से बहुत ठंड है। मैं क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कब होगा, सुबह भी टाइम नहीं होता है, तो मुझे ये करना होगा। इसलिए अभी ये बहुत आगे तक है, मैंने अभी 2 4 6 8 10 11 12 छोटे छोटे पौधों में लगाया है। मेरा 13वां है, देखती हूँ मैं कब तक लगा पाती हूँ। बस मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए, बाकी तो लगभग 5:15 बजे का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, और ये मेरा एक खेत है, यहाँ पे 50 60 पौधे हैं ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहे हैं, छोटे बड़े इस तरह से। और मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं कितने, 2.25 घंटे में नॉन स्टॉप लगी मैं, क्योंकि मेरा था टारगेट आज ये कंप्लीट करना है। फिर कल संडे को भी दूसरे खेत में जाऊँगी, इसी तरह से होगा मेरा ये। वैसे तो मेरा मन कर रहा था आग सेकने को उस टाइम, और अब इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि दिमाग में काम होता है तो फिर ठंड ठंड कुछ नहीं लगती है। मेरा काम करने का तरीका ऐसे ही है, जब मुझे करना हो तो तब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, धूप हो बारिश हो ठंड हो जो हो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे घर में काम करने का, आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक तो दिन बहुत छोटे हैं, दूसरे फिर ये चूने लगाने का काम इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसके लिए अगर गोरखे लगाते रहें तो फिर खुद क्या करेंगे। थोड़ा सा मन में शांति होगी है, नहीं तो बहुत ऐसे तड़फ रही थी मैं, काफ़ी दिनों से कुछ काम नहीं हो रहा था मेरे से खेतों में। मुझे खेतों में काम करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए भी करती हूँ मैं। तो चलिए फिर अभी देखते हैं, मैं पड़ोसी के घर आग सेकने जाती हूँ या फिर घर चल जाती हूँ। पहले कॉल करती हूँ उनको, उन्होंने आग जलाई है कि नहीं। अगर जलाई होगी तो वहाँ जाऊँगी, थोड़ी देर गप्पे भी मारूंगी अब थक के, तो नहीं तो फिर घर जाऊँगी। पहाड़ों में तो आजकल यही काम चल रहे हैं, छिट्टे उठाने का, कटिंग, गोबर गड्ढे, बस सर्दी में बहुत ज़्यादा काम होते हैं पहाड़ों में। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम सर्दियों में ही होते हैं, क्योंकि पौधे भी लगाने होते हैं जिसके लिए गड्ढा करना पड़ता है, गोबर ढोना पड़ता है, छिट्टे उठाने पड़ते हैं, इतने सारे काम होते हैं। सर्दी में स्प्रे होती है, बस यही चल रहा है आजकल हमारे अपर शिमला के पहाड़ों में। आज थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है 5:15 बजे भी थोड़ा, एक दिन में इतना 1 मिनट बढ़ गया क्या, 5 बजे भी आज उजाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पड़ोसी को फ़ोन करके पूछूंगी, फिर उनके घर जाऊँगी। पड़ोसियों ने फ़ोन ही नहीं सुना, और इसलिए मैं जा रही हूँ अब अपने घर। अब मैं वहीं पे आग सेकूँगी,
बिना कॉल के मुझे जाना नहीं था, क्या पता बिज़ी होंगे लोग, वैसे मैं ऐसे भी जा सकती थी, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने घर जाके पाक सेकूँगी, रेस्ट करूँगी। गप्पे मारना ज़रूरी नहीं होता, क्यों, क्या बोलते हो आप? चलिए फिर अपना चूल्हा दिखाती हूँ। घर पे पहुँची तो यहाँ पे देखिए मेरे चूल्हे में, देखिए यहाँ पे कितनी आग जली है, ये देखिए। और जो लक्कड़ लगाया गया है ना, वो ऐसा लगाया जैसे भट्टी में नहीं होता, उसमें शादी में लगाया है, वैसे वैसा लक्कड़ है। अब इस आग में सेकना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर। वो लोग बिस्तर में बैठे हैं, चूल्हे में इस तरह की आग है। चलो अब ऐसे ही सेकनी पड़ेगी मुझे, क्या करूँ मैं, जल नहीं रही है, कोयले हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो मुझे खुद से चपातियाँ बनानी पड़ी। यहाँ पे कुछ भी बनानी था, ये बन रही है मेरी चपातियाँ।